नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमारा साथ देंगे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कानूनदा मोहतरम इत्ज़ाज़ एहसन साहब। इत्ज़ाज़ साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आज हमने देखा कि जी पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2017 को जो है मंजूर कर लिया। इसका क्या मकसद है और इस तरमीम के बाद आप क्या समझते हैं कि इंतखाबी जो अमल है पाकिस्तान में ज़्यादा साफ और शफाफ हो जाएगा? किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो कोई बहस अब ऐसी चल रही है और कुछ मामला इतने मेरा ख्याल बिगड़ गए और इसमें किसने मुलज़िम होना है, किसने बचना है, ये मामला अब इस पे आ गया। क्योंकि आप देखें, ये इसके पसमंजर को ये ना सिर्फ समझें कि पार्लियामेंट ने कानून पास कर लिया है और वो उसके बाद बस बात खत्म हो रही है। आप इसको पसमंजर में दूसरी तरफ से देखें कि दो जज हैं, वो एक जजमेंट दे रहे हैं और वो है ऐसी जजमेंट है जो जिसकी हुकूमत को जरूरत है। अब वो जजमेंट दो जज दे रहे हैं और इट विल बी कॉल्ड द डिसेंटिंग जजमेंट, यानी इख्तलाफी राय। इख्तलाफ किसके साथ, किस राय के साथ? वो राय अभी आई नहीं। वो राय तो अभी आई नहीं। वो राय तो आएगी जब जज साहबान बाकी 11 है, कम से कम उनमें 8 और बाकी 3 भी इनसे मुत्तफिक नहीं है। ये दरअसल जजमेंट थी ही 11-2 की और 8 ने तो कहा कि फुल और ये आप सीटें दे दें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। जी सॉरी, पीटीआई को चली। आप जो दूसरे बाकी 3 थे, 3 और 8 के बाद, वो भी इस बात पर मुत्तफिक है कि जो कुछ ये किया उसने इलेक्शन कमीशन ने, वो ना एक नियति की बुनियाद पर किया ना कानून की बुनियाद पे। उसके इक़दाम बिल्कुल सरीहन खिलाफ आईन। अच्छा, इस पे आते थे, मुझे ये बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि लोग ये समझ रहे हैं, बहुत सारे तजियाकार ये कह रहे हैं कि जी इस कानून साजी के बाद हुकूमत और आला दलिया एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं और महाजराई जो मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप किस नज़र से देख रहे हैं? वाकई ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है आपको? इम्कान तो नजर आ रहा है, अब तो आ रहा है। और इसमें ये पार्लियामेंट की कोई मिक्सी वगैरह होने नहीं जा रही। पार्लियामेंट ये मार का मार रही, ये मुझे लगता है सबकी पुष्पाई होनी और हालात बद से बदतर होते जाए। क्योंकि माशी असल बात तो मईशत की है, असल बात तो मईशत की है। उसके बारे में उसके लिए कुछ नहीं कह सकेंगे जब तक हम इसमें झगड़े में पड़ते हैं कि ये 2 जजेस ठीक है कि मेजॉरिटी ठीक है। अच्छा, इसमें आपका पार्लियामेंट में बहुत एक तवील आपने कैरियर गुजारा, हमेशा कानून साजी में संजीदा अमल होता है और एक इज्तिमाई फ़ायदे का बात हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि PDM 1 के दौर में भी और अब भी कानून साजी के मुतालिक तासुर ये अवाम में बढ़ता जा रहा है कि शख्सी मफाद के लिए, ख़ानदानी मफाद के लिए या महदूद सियासी मफादात के लिए हो रही है। क्या आप समझते हैं ये भी उसी ज़ुमरे में आती है, ये जो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की है? देखिए, ये तो आमिर साहब एक तरफ तो बिल्कुल साफ नजर आता है, दिलचस्पी ही नहीं, एक जनून है कि ये जिस तरह भी हो, जो भी लग जाए, फॉर्म 45 को सामने नहीं आने दे। ये गेम असल में फॉर्म 45 पे चलती है और असल इसके पीछे महरक़ात हर तरफ से कि नूह पंजे मुंतखब हुए जितने MNAs और MPAs हैं, उन तकरीबन सब के सब के पीछे एक उनके सहन में दफनाई हुई एक लाश है और वो है फॉर्म 45। फॉर्म 45
इतना बड़ा जुर्म इनका छुपाया जा रहा है कि उस तरफ लोगों की नजर न जाए। फॉर्म 45 आपको याद होगा, मियां नवाज शरीफ की फॉर्म 45 ये इलेक्शन कमीशन ने अपने लगा दी थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, मियां नवाज शरीफ की भी और 40-50 और उन सब में इतनी कटिंग हुई थी, इतनी ज्यादा उनमें म्यूटिलेशन थी उनकी, उन पे इतना ज्यादा उनमें जी मैनिपुलेशन थी। अभी बल्कि सरवर बारी साहब ने रिपोर्ट दी उनके इदारे ने जिसमें उन्होंने कि जी 130 में नवाज शरीफ साहब हार गए थे और यास्मीन राशिदा साहिबा जीत चुकी थी और पूरा उन्होंने आज़ाद शुमार पूरा तज्जिए के बाद पेश किए। अच्छा, ये तो एक बिल्कुल बहस है, होती रहेगी। ये बताइए कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा लोग उससे उम्मीदें लगाते हैं कि जमहूरी किरदार है और कहीं ना कहीं वो उसूलों के ऊपर खड़ी होगी। क्या देखते हैं किस तरह से पीपल्स पार्टी जिस तरह से ताउन करी नून लीग के साथ दामे दरमे सुखने हर चीज़ के ऊपर, क्या वजह है उसकी? और आपके ख्याल में जो पीपल्स पार्टी का माजी रहा है उसको अंडरमाइन कर रही है वो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अपना कॉल निभा रही है मेरे ख्याल में जी। वो जरदारी साहब में एक उनकी कदर एक होती है कि जी मैं तो अपने लफ्ज जो हर्फ दिया हुआ हो उससे पीछे नहीं रहता, और वो उनका हमारा ज्यादातर ये मसला सा लगता है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में, इस अलायंस के सिलसिले में आप देख रहे हैं कि कुछ परेशानी भी रहती है कि वोट हो रहा था जब पिछला, तो लास्ट वोट जो हुआ उसमें पीपल्स पार्टी में हॉल में ही नहीं गए, तो मेरी तैयार नहीं थी। तो ये जरा एक मसला पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के अमल में, पॉलिसी में, सोच में तजाद नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो तरमीम है इलेक्शन एक्ट में, इसका इतलाक जो है माजी से हो रहा है, क्या ये इतना ही आसान है? या आइन की स्पिरिट रूह के बिल्कुल उसके हिसाब से ठीक बैठता है कि जी आप जो है पीछे जाके गोल पोस्ट को तब्दील कर लें, उसमें तब्दीली लेकर आ जाएं? क्या ये एक दुरुस्त वो है, आइन की स्पिरिट के मुताबिक है ये चीज़? देखें आमिर साहब जी, अगर आपने कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तल्फ करना हो, रिवर्स करना हो, तो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। लॉ के जरिए नहीं कर सकते, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसमें ये बहस चलती रहेगी और ये बहस उस वक्त तक चल रही है कि मुर्गी पहले आई के अंडा। तो ये असरअंदाज नहीं होगा इत्तज़ाज़ साहब? कहने का मकसद ये कि ये जो इन्होंने लॉ में तब्दीली की है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे असरअंदाज नहीं होगी असूली तौर पे, आईनी तौर पे? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, असरअंदाज नहीं हो सकती। और इस हद तक ये जो लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं अल्लाह के नामों के नीचे खड़ा होके ये कह रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल आईनी है, तो इतनी बात बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो एक हाईएस्ट इंटरप्रिटेशन, दैट इज द लॉ, अनटिल दैट इज द लॉ। बहुत शुक्रिया इत्तज़ाज़ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।